बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वन न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा मेरे भाई कि हमारा साथ जुड़ा रहेगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि पाकिस्तान में फंसे मुसाफिरों के लिए अहम खबर है। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारी अपनी ही कंपनी से, मैं भी दुबई में जॉब करता हूं। हमारी कंपनी से दो लड़के गए हैं छुट्टी पे। एक लड़का तो शादी करने गया था और दूसरा लड़का जो था वो वेकेशन पे गया हुआ था। एक का वीज़ा तकरीबन 6 मंथ बाकी पड़े थे और दूसरे का वीज़ा 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा कि 40 दिन की छुट्टी पे जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। ये मालूम नहीं था कि पीछे से फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने ऑलरेडी शादी तो कर ली है, लेकिन वो परेशान है। अभी वो ये सोच रहा है कि अभी मैंने शादी तो कर ली है, अभी दुबई में उसकी अच्छी सैलरी भी थी, 3,000 तक सैलरी थी दिरहम। तो वो अभी सोच रहा है कैसे मैं जाऊँ। उसके घर के हालात भी ऐसे हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसका मैसेज आया हुआ था। तो हम आपको बताने का यही मकसद है कि बहुत से लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान में गए हुए थे छुट्टी पे। तो साफ ज़ाहिर है एक ही आदमी से पूरे घर का सिस्टम चल रहा था। वो लकी आदमी होगा जो दुबई में फ़िलहाल दुबई में 3,000 4,000 सैलरी पे जो काम कर रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, आप लोगों को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई भी आ चुकी है। और 10-15 हज़ार वो लड़का बोल रहा था, 10,000 और 15,000 पे नौकरी भी नहीं मिल रही पाकिस्तान में। अभी क्या करें। तो हम उसको हौसला दिलाने के लिए डेली बेस पे हम वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन उसका मैसेज आता है, डेली ही पूछता है। लेकिन हम उसको यही बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कि जल्द ही हम उसको भरोसा देने के लिए हम उसको यही कहते हैं कि जल्द ही फ्लैट्स ओपन होने जा रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात हम आपको ये भी कहें कि बहुत से बेचारे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में हैं, जो छुट्टी पे गए हुए थे। किसी का नौकरी का मसला है, किसी का वीज़े का मसला है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप लोगों की जो राय है वो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। आपका अगर कोई भी आपने वीडियो भेजनी है तो हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। हम आपकी राय का इजहार करेंगे और आगे यूएई अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। पहले भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है और दूसरी बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जिन लोगों की वैक्सीन भी पूरी है और जिनके वीज़े भी वैलिड है, उनको प्लीज़ उनको बुलाया जाए, ताकि वो अपने दुबई में आके, यहाँ पे आके जो जिसकी जॉब्स है वो अपनी जॉब्स को देखें और अपनी नौकरी यानी कि दोबारा स्टार्ट करें। यही बात है। बहुत से लोगों के सवाल यही आते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत है और इस सिचुएशन में तो आदमी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंडिया से भी मैसेज आते हैं, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। तो इन लोगों की यही सिचुएशन होती है, जैसे ही फ्लैट्स की डेट आगे आती है यानी कि नज़दीक आती है, फिर ये आगे डेट एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 2 अगस्त का तो इन्होंने बोला है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 अगस्त को फ़्लाइट्स ओपन होगी पाकिस्तान से। जिन लोगों के वीज़े वैलिड हैं और जिन लोगों के पास गोल्डन और सिल्वर वीज़ा है, उन लोगों को मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट से लेके आएगी। बहुत से लोगों के यही सवाल हैं, परेशान भी हैं। इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो हो तो यूएई अथॉरिटी से हम ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट करेंगे और जल्द ही फ़्लाइट ओपन होगी इंशाल्लाह।